शिव महापुराण की कथा अगर बरस रही है और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठकर सुन रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा में थोड़े ना थोड़े गीले तो जरूर होंगे। मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर। मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, ये पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें रमे हो। महाराज बस इतना सा निवेदन है कि 3 लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं आएगी। 3 लोगों से बचना। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगला। जम के बोलो कौन कौन? 3 लोगों से बचने का प्रयास करना। पहला लालची, जिसके अंदर बहुत लालच भरा हो, नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे पास में ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास में धन कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ना बाबू, लालच में कभी भगवान को मत रिझाना। अगर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो ना, तो ये सोच कर जाना, शिव पुराण में जा रहे हो ना, ये सोच कर जाना कि बाबा ने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख के रखा होगा, इसलिए तुमको कथा में बुलाया होगा। शादी में पत्रिका छपवाते हो, पूरे परतवाड़ा को बांटते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। तुम्हारा मन होता है तुम उसका नाम लिखते हो, भैरू सिंह, राम किशन, रामलाल, ये कमलाबाई, बिमलाबाई, जो तुम्हारा मन पड़ता है तुम उसको बुलाते हो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहीं मिल जाएंगे क्या? जम के बोलो, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहाँ पर आए हैं? नहीं। भगवान की डायरी में जिसका नाम होगा, मेरा भोलेनाथ उसको बुला लिया। इतने सारे लोगों को, परतवाड़ा वालों को, इतने सारों को शादी में नहीं बुला सकता कोई व्यक्ति। जिससे उसकी पहचान है उसको बुलाया जाएगा, जिसका उसको कल्याण करना उसको बुलाया जाएगा, जिसको साड़ी देना है, जिसको गिफ्ट देना है, जिसको आजकल तो महिला संगीत भी अलग से होता है, महिला संगीत में भी उसको बुलाते हैं जिनको गिफ्ट देना होता, नहीं तो बुलाते। और वो भी देख लेते हैं, देवरानी जेठानी दोनों आई हैं तो हम एक ही देंगे, हो गिफ्ट देना है तो देख। माता पूजन के बुलाए हुए में बुलाया तो सोचकर, सत्यनारायण जी की कथा में बुलाया तो सोचकर, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। शादी की सालगिरह है, 25वीं कजन, कौन सी जुबली बोलते हैं? हाँ सिल्वर, गोल्डन भी होती है, हाँ ठीक है, ऊपर होती नीचे होती है, अच्छा वही होती है। अब बुलाया, अब जान दो सिल्वर और गोल्डन, अपन तो ये बात करो कि शादी की सालगिरह है और उसमें तुमने बुलाया तो पूरे सबको बुला लिया? नहीं, उसको बुलाया जो आएगा हम उसको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो रिटर्न गिफ्ट जिसको देना है, जिसको हमें सामान देना है, साड़ी देना है, उसी को बुलाया जाता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ अपनी शिव महापुराण की कथा में उसी को बुलाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देना होता है। रिटर्न गिफ्ट और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ रिटर्न गिफ्ट। एक पत्र है, मेरा नाम सुपूजा दुर्गेश गाडे है। मैं परतवाड़ा आठवाड़ी बाजार, आठवाड़ी ठीक तुम समझ जाना हो। मैं परतवाड़ा डेस बाजार पेंशनपुरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो आती ला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा लाए हो साथ में? लिया लिया। मेरा नाम सुपूजा दुर्गेश गाठे, मैं परतवाड़ा डेस बाजार पेंशनपुरा की रहने वाली हूँ। मुझे बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, कई साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। परिवार वालों ने मेरा हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, हम पति पत्नी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई,
पर संतान का कोई सुख नहीं हो पा रहा था। तब शिव जी पे भरोसा करा, और सबसे ज्यादा भरोसा आप जो बताते हो तो आपकी वाणी पर करा। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो हमारी कोई रिपोर्ट सही नहीं आई। फिर वापिस फिर पशुपति व्रत किया, और बाबा की कृपा से देवादिदेव महादेव ने मेरा गर्भ बाबा के आशीर्वाद से ठहर गया। कुछ समय के बाद पता चला कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है। एक तो इतने साल के बाद तो बच्चा हो रहा और बच्चे की धड़कन नहीं। घर में खुशी इतनी थी कि बच्चा आ गया, इतने साल के बाद बच्चा भगवान ने दिया, पर उसकी धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा मत रखिए क्योंकि इसकी धड़कन नहीं है। हम सब दुखी हो गए। तब मेरी सासू माँ ने हिम्मत देते हुए और भोले बाबा पर भरोसा करते हुए मेरी सासू माँ ने कहा, तो चिंता मत कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अगर भोलेनाथ ने दिया है ना तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता, तू क्यों चिंता करती है। मेरी सासू माँ ने मुझे हिम्मत दी, और हम बाबा पर भरोसा कर कर शंकर जी के मंदिर में बैठकर शिव जी को जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर उस जल को पीने लगे। बच्चे की धड़कन नहीं थी। दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस हॉस्पिटल पहुंच गए। जब दूसरी बार जांच हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि बच्चे की धड़कन वापिस आ चुकी थी, और बच्चे की धड़कन वापिस आ गई। और मुझे बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, और मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु हो घड़ी त्रिकालदर्शी शिव है। जिसको रिटर्न गिफ्ट देना है बाबा को, बाबा उसी को बुलाता है। मंदिर भी उसी को बुलाएगा और कथा में भी उसी को। जो देता है तो ही बुलाता, नहीं तो देता नहीं। कई लोग आने के लिए तैयार। यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो बाहर गांव से आई हैं। बाहर गांव से आने वाली माताएं जब चलती है तो रात्रि में प्लानिंग करती है कौन कौन चलेगा। उसमें 4-5 माताओं का नाम होता है। आते आते 1-2 माताएं तो कम हो ही जाती है, उनकी जगह दूसरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा को रिटर्न गिफ्ट नहीं देना होगा, इसलिए बाबा यहां तक बुलाता भी नहीं है। वो शिव है, वो घड़ी, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी। कुछ देना होगा, कुछ करना होगा, कुछ प्रदान करना होगा, इसलिए वो खींच कर देना। दीदी बोल रही है इसका नाम हमने शिवांश रखा, और बाबा की कृपा से हुआ है। शंभो बधाई। तीन लोगों से बचने का प्रयास करना, लालची, आलसी और दोगले। जो आलस में डूबा रहता है ना, वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो आलस में डूबा रहता है वो स्वयं भी भजन नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो लालच में डूबा होगा वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ने की बात ही करे। और कितना भी धन मिल जाए, कितना भी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है। तीन तरह का धन बचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला
नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन, और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से पचता है, धीरे धीरे पचाना पड़ता है। और इसको अगर पचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर पचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो। हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा, पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी पच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी पचा सकते हैं। 3 जगह का धन पचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी पचाना बड़ा कठिन है। कहीं से आएगा, कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे। बड़ा कठिन है हमारा, बड़ा। थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं नानी के घर का धन तो नातीपंथी के लिए होता है, मना नहीं है। पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ। नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो, तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकालकर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करो। पचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खाकर आए हैं उसका पच पाए। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते, और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे। यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई हैं, लता जी उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी हैं सीमा जी, उनसे पूछिए क्या गुरु जी इनसे मिले। आज 3 दिन हो गए, आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन, और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ। क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं, अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा, तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता। भजन के बल को बढ़ा। किसी भंडारे में से भोजन कर कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना। अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, कैसा भी करो, कैसा भी करो, पर करो। बहुत कठिन में पछता है, बहुत
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को, देवादिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया था देवर्षि नारद को। नारद जी से भी भगवान शंकर ने कह दिया था, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर इतना याद रखना ये किसी के पास जाकर मत बोलना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। पर नारद जी नहीं माने, अपने अहम में डूबे थे देवर्षि नारद, अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। और देवर्षि नारद ने भगवान नारायण के पास जाकर कहा, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव पर शंकर भगवान विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त करी है। भगवान विष्णु के नेत्र से जल बह गया। जिस शंकर की आराधना मैं करता हूं, उस शंकर की निंदा आज देवर्षि नारद के मुख से सुन रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशु की योनि मिलती है, इन दोनों को पशु का मुख मिलता है। और हुआ, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। और भगवान नारायण ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। हयग्रीव अवतार हो, कोई निंदा कर रहा है शंकर जी की। और एक और बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव खुद की निंदा सहन कर लेते हैं, शंकर खुद का अपमान सहन कर लेते हैं, पर शंकर अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसका जवाब तो मेरा देवादिदेव महादेव देता जरूर है, थोड़ा देरी से देता है, पर देता जरूर है। शिव खुद के अपमान का जवाब भले ना देंगे, शंकर अपना अपमान सहन कर लेंगे। शिव अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसका जवाब देवादिदेव महादेव देता है। समय आता है, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। प्रयास करिए। देवर्षि नारद को समझाया, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, पर यह बात मत बोलना। नारद मानने को कहां तैयार, उन्होंने जाकर बोल दिया भगवान विष्णु को कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता। शंकर भगवान में इतना बल नहीं था जितना बल मुझ में था। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है। अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो, तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है, और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। मेरा निवेदन है जीजियों, मेरे जीजाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं 1 महीने से मंदिर जा रही हूं, कि मैं 4 महीने से जा रही हूं, कि मैं 6 महीने से जा रही हूं। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा, जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पैरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता, तो लोग पलंग पर पड़े देते, कौन तेरे मंदिर पर आता? भोलेनाथ जी से कहते रहना, बाबा इतनी कृपा बनाकर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना, पलंग पर मत पटकना।
जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहनाए, ऐसी अधीनता मत देना। हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना। बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग मैं खुद करूं। चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो। और अगर भगवान ने तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तो भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए कर जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया को करना, ऐसी कृपा। बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट बोलने करने में, छल बेईमानी में काम में आए तो क्या मतलब, क्या मतलब? शिव की भक्ति में मन लग जाए, शिव की आराधना। और किस्मत वाले हो, परतवाड़ा वालों, अभी अभी कथा 6 तारीख से चालू हुई है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलती है, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। आज कौन सी तारीख हो गई? कितने दिन की कथा और बची है? 4 दिन। 12 तारीख को विराम हो जाएगी। 16 तारीख से पुरुत छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। ये 12 तारीख को विराम होगी और 16 मई से छत्तीसगढ़ पुरुत में कथा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे। उस कथा का नाम हमने दिया गौरी शंकर शिवपुराण। वहां प्रारंभ मिले मौका अपने नजदीक में, भगवान से कहना ये शरीर ऐसा बनाकर रखना तेरी कथा में पहुंचता है। एक पत्र है, पत्र थोड़ा लंबा ज्यादा है पर अच्छा है। योगिता शिवलाल सोजारे, मुकाम बागडोह, शहनूर, पोस्ट पत्थरोट, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता शिवलाल सोजारे, मुकाम बागडोह, शहनूर, पत्थरोट, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा दिख रहे हो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, नौकरी भी नहीं और शादी भी नहीं हो रही थी। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं। मुझे थायराइड की गठान भी है, मेरा शरीर अचानक से चमड़ी सफेद होना प्रारंभ हो गई और बड़ी तकलीफ में आ गई। शरीर में तकलीफ रहती, गठान अलग हो गई और चमड़ी भी सफेद होने लगी। आपकी कथा मैंने मोबाइल पर सुनी और उसमें सुना कि भगवान के मंदिर में सफाई करने से शरीर का रोग ठीक होता है। मेरे नजदीक में शिव जी का मंदिर है जहां हनुमान जी भी हैं। मैं मंदिर में जाती झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे शरीर का जो थायराइड की गठान थी वो भी गल गई और मेरा चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, पर वहां के किसी लोगों ने मंदिर के पंडित जी से कह दिया कि यहां पर एक महिला आती है और झाड़ू पोछा करती है, तो पंडित जी ने ताला लगा दिया और चाबी खुद रख ली। अब मुझे झाड़ू नहीं लगाने देते, पोछा नहीं लगाने देते। तब मैंने पंडित जी से निवेदन करा, पंडित जी मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू पोछा करने से, सफाई करने से शरीर का रोग समाप्त होता है। पंडित जी, मेरा थायराइड की गठान गल गई है और मेरे शरीर की जो सफेद चमड़ी थी वो भी अपने असली रंग में आना चालू हो गई है, मुझे मंदिर में झाड़ू पोछा करने दो। तब पंडित जी नहीं माने। फिर मैंने निवेदन करा, बार बार विनती करी, तब गांव के लोगों ने भी उनसे निवेदन करा, तब पंडित जी ने चाबी देना प्रारंभ करी और मैंने झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं क्योंकि बाबा की कृपा से मेरी थायराइड की गठानें गल गई और मेरी जो चमड़ी सफेद हो रही थी अब धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुंची हूँ। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, बाबा ने मुझे ठीक करा, मैं बाबा को साधुवाद देती हूँ। आ जाओ बेटा।
ठीक है बेटा, धीरे-धीरे अंतर परीक्षा भी पास हो गई थी, रिजल्ट फाइनल वाला बाकी है। वाह। रिश्ता गया है शादी का तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से आया, भोले बाबा ने बुलाया। बता रही हैं, जॉब के लिए कर रही थी वो भी बाबा ने सुन लिया, और शादी नहीं हो रही थी वो भी बाबा ने सुन ली, और शरीर में जो रोग था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही शिव तत्व है, शंभु। एक बार ये मन आप निवेदन कर रही है, अब बस बाबा से प्रार्थना है मैं भी एक बार कथा करवा लूं। बाबा कराए, शंभु शंभु। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव आराधना जिसने दिल से कर, थोड़ा ये फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, इसको कम करने में समय लग सकता है, दुख बड़ा हो सकता है, पर मेरे बाबा धीरे धीरे उस दुख को काटते जरूर हैं, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देव ऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने, और देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा।